नमस्कार। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वास्थ्य ही असली धन है, सोने और चांदी के टुकड़े नहीं। इसी सोच के साथ आज हम भारत के हेल्थ केयर सिस्टम पर गहराई से नजर डालेंगे। हमारी चर्चा इंडियन एक्सप्रेस के एक खास लेख पर आधारित है, भारत में स्वास्थ्य सेवा, चुनौतियां और प्रगति। ये विश्लेषण देखिए यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए जरूरी हो सकता है, मतलब मेंस और प्रीलिम्स दोनों के नजरिए से, और हाँ, आम लोगों के लिए भी इसमें काफी जानकारी है। हमारा मकसद है इस लेख से समझना कि भाई क्या बड़े बदलाव हुए हैं, क्या मुश्किलें हैं और आगे की राह क्या है। तो शुरुआत करते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में क्या खास तरक्की हुई है, क्या कहता है लेख? बिल्कुल। देखिए, लेख कई अहम बातों पर रोशनी डालता है। सबसे पहले तो आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का जिक्र है। मार्च 2024 तक 1.7 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को इस रूप में बदल दिया गया है। 1.7 लाख, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। और इनका फोकस प्राइमरी, बचाव वाली और एक तरह से समग्र देखभाल पर है। योग, आयुष, ये सब भी शामिल हैं। 2018 से 24 के बीच इनकी संख्या में सालाना औसतन 46.6% की बढ़ोतरी हुई है, वो जैसे CAGR कहते हैं। अच्छा, 46.6% CAGR, इम्प्रेसिव है। ये तो हुई प्राइमरी केयर। अस्पतालों इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है? वहां भी काफी बढ़ोतरी हुई है। हाँ, सरकारी अस्पताल 2005 में करीब 7,000 थे और 2021 में ये बढ़कर 60,000 से ज्यादा हो गए। अरे वाह, 7,000 से 60,000। हाँ, ये करीब 14.4% के सालाना औसत बढ़ोतरी है। इससे जाहिर है गांव तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच थोड़ी बेहतर हुई है। और अस्पतालों के साथ साथ आजकल तो टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है। डिजिटल हेल्थ में क्या चल रहा है? हाँ, डिजिटल हेल्थ में तो जैसे क्रांति सी आ गई है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM, फिर कोविन, आरोग्य सेतु, ई-संजीवनी, ये सब पहले लाखों लोगों को डिजिटली जोड़ रही हैं। हेल्थ प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री HPR पर भी करीब 3 लाख पेशेवर रजिस्टर्ड हैं। इससे सेवाएं देना आसान हो रहा है। और बीमा कवर, वो भी तो एक बड़ा कदम है, खासकर PMJAY। बिल्कुल बिल्कुल। PMJAY यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके तहत करीब 15 करोड़ परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिलता है। 15 करोड़ परिवार? हाँ, और अब तक इसके जरिए 6.5 करोड़ बार लोग अस्पतालों में भर्ती हुए हैं, जिस पर सरकार का लगभग 82,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। अच्छा खासा खर्च। इसके अलावा बीमारियों की निगरानी और फार्मा सेक्टर? बीमारियों पर नजर रखने के लिए इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP उसे मजबूत किया गया है। फार्मा सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है 2030 तक $130 बिलियन तक पहुंचने का। और हाँ, 2023 की जो मेडिकल डिवाइस पॉलिसी है, वो देश में ही मेडिकल उपकरण बनाने को बढ़ावा देगी। और ये सब चलाने वाले लोग, डॉक्टर्स, नर्सेज, उनकी संख्या में क्या बदलाव आया है? उनकी संख्या भी बढ़ी है। नर्सें 2005 में करीब 1.5 लाख थीं, वो 2022 में 36 लाख से ज्यादा हो गईं। डबल से भी ज्यादा? हाँ, और एलोपैथिक डॉक्टर 6.6 लाख से बढ़कर 13 लाख पार कर गए हैं। अब जो डॉक्टर जनसंख्या अनुपात है वो 1.854 है। WHO का मानक 1000 है, तो उससे तो बेहतर है। ये तो सुनने में काफी अच्छा लगता है, काफी प्रगति हुई है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा, चुनौतियां। हाँ बिल्कुल, चुनौतियां कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चिंता जो लेख बताता है वो है सरकारी खर्च का कम होना। स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च GDP का सिर्फ 2.1% है, 2022-23 का आंकड़ा, जबकि 15वें वित्त आयोग ने 2.5% की सिफारिश की थी। सिर्फ 2.1%? ये तो काफी कम लगता है। हाँ, कम है। कई विकसित देश तो 5%, 7%, यहाँ तक कि 10% तक खर्च करते हैं। और इसका असर फिर आम आदमी की जेब पर पड़ता होगा, है ना? बिल्कुल सीधा असर। आज भी स्वास्थ्य पर होने वाले कुल खर्च का लगभग 40%, 39.4% लोगों को अपनी जेब से देना पड़ता है, जिसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर या OOP कहते हैं। ओह, 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और इसमें से भी 2/3 हिस्सा OPD पर खर्च होता है। डॉक्टर की फीस, जांचें, दवाइयाँ। दवाओं पर तो OOP का 67% से भी ज्यादा खर्च होता है। बाप रे,
मतलब अस्पताल में भर्ती होने से ज्यादा खर्च रोजमर्रा के इलाज पर। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। और ये खर्चे बीमा में कवर भी नहीं होते कई बार। ऊपर से लेख कहता है कि करीब 40 करोड़ भारतीयों के पास किसी भी तरह का स्वास्थ्य बीमा नहीं है। 40 करोड़ पीएमजेएवाई जैसी योजनाओं के बावजूद। हाँ, क्योंकि पीएमजेएवाई जैसी योजनाएं मुख्य तौर पर अस्पताल में भर्ती होने मतलब इन पेशेंट केयर को कवर करती हैं। जो ओपीडी का खर्च है वो इसमें नहीं आता, तो एक बड़ा गैप रह जाता है। समझ गया। और आपने डॉक्टरों की बढ़ती संख्या बताई थी, पर क्या वो वहां है जहां जरूरत है? मतलब गांव में, छोटे शहरों में? ये एक और बड़ी समस्या है। डॉक्टरों और नर्सों की संख्या तो बढ़ी, पर उनका बंटवारा सही नहीं है। ज्यादातर शहरों में और निजी अस्पतालों में केंद्रित है। गांवों और सरकारी अस्पतालों में अभी भी भारी कमी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल के बिस्तर वगैरह? उसमें भी काफी गुंजाइश है सुधार की। अस्पताल में बिस्तर घनत्व मतलब बेड डेंसिटी अभी भी सिर्फ 0.5 प्रति हजार लोग हैं, जबकि WHO का मानक है 3 प्रति हजार। तो हम काफी पीछे हैं। और सिर्फ संख्या ही नहीं, क्वालिटी भी एक मुद्दा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। सही कहा। एक और बात, बीमारियों से बचाव पर कितना ध्यान है? आजकल NCDs मतलब गैर संचारी रोग बहुत बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। NCDs जैसे डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, ये 60% से ज्यादा मौतों का कारण है। लेकिन इनसे बचाव के लिए जो उपाय होने चाहिए, जो प्रिवेंटिव केयर है, वो अपर्याप्त है। उस पर फोकस कम है। और एक आखिरी चुनौती, डिजिटल हेल्थ की बात की हमने, तो डेटा सुरक्षा। हाँ, वो एक बड़ी चिंता है। जैसे जैसे डिजिटल हेल्थ बढ़ रहा है, साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ रहा है। 2022 में ही हेल्थ केयर सेक्टर पर 19 लाख से ज्यादा साइबर हमले हुए हैं। डेटा प्राइवेसी एक बड़ा मुद्दा है। तो ये सब चुनौतियां तो काफी गंभीर हैं। इनसे निपटने के लिए लेख क्या रास्ते सुझाता है? कुछ समाधान? हाँ, लेख कई उपायों का जिक्र करता है। एक तो प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क को और मजबूत करना और उसे बाकी सिस्टम से ठीक से जोड़ना। दूसरा, हेल्थ वर्कर्स की क्षमता बढ़ाना, खासकर गांव में काम करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। तीसरा, स्वास्थ्य बीमा का दायरा बढ़ाना ताकि उसमें ओपीडी खर्च भी कवर हो सके। हाँ, ये ओपीडी वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए एक यूनिफॉर्म रेगुलेटरी सिस्टम बनाना, डेटा का बेहतर इस्तेमाल करना मतलब डेटा ड्रिवन केयर को बढ़ावा देना, और दवाइयों और मेडिकल उपकरणों में आत्मनिर्भरता और इनोवेशन पर जोर देना। लेख में ब्राजील, थाईलैंड, एस्टोनिया जैसे देशों के अनुभवों से सीखने का भी सुझाव है। ओके, काफी सारे सुझाव हैं। हाँ, तो संक्षिप्त में कहें तो भारत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी सबको स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में अहम कदम बढ़ा रहा है। ये सतत विकास लक्ष्य 3 SDG 3 के मुताबिक भी है। लेकिन 2030 तक सबके लिए बराबर पहुंच और इलाज के खर्च से सुरक्षा पक्की करने के लिए सरकारी निवेश बढ़ाने पर, प्राइमरी केयर पर, डिजिटल सिस्टम और हेल्थ वर्कर्स पर ध्यान देना होगा, और साथ ही प्राइवेट सेक्टर के विकास को भी सही दिशा देनी होगी। वाकई ये एक बहुत ही पेचीदा लेकिन उतना ही जरूरी मसला है। श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। क्या भारत की जो तरक्की है वो मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच यानी एक्सेस बढ़ाने तक ही सीमित है, या इससे लोगों की सेहत मतलब स्वास्थ्य परिणामों यानी आउटकम्स में भी वाकई सुधार आ रहा है? इस पर गौर करने की जरूरत है ना? बिल्कुल सही कहा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा जो इंडियन एक्सप्रेस के लेख पर आधारित थी। अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद लगी तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने सवाल या विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।